हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मैथ का पार्ट 3, जिसमें हम टॉपिक एज का ये तीसरा वीडियो है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। ये हमारे वन रक्षक, हॉस्टल वार्डन और अभी तो सहकारी समिति का भी वैकेंसी आ गया और सीजी व्यापम के सभी एग्जाम के लिए ऐसे वीडियो बहुत जरूरी है और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, बी की वर्तमान आयु क्या है। आप एक चीज देखो, A/B कितना दिया हुआ है एज 4 और ये 3 दिया हुआ है। ज्यादा कुछ मत करो, यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पे x लगा दो। इसको मान लो 4x है इसकी आयु सीधे सीधे, और इसकी आयु मान लो आप सीधे सीधे 3x है। अगर देखो लंबे तरीके से जाने का कोई मतलब नहीं है ना। चलो हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 है, तो ए की आयु अभी कितनी है प्रेजेंट में, ये वर्तमान आयु है ना। वर्तमान वर्तमान आयु है ये। तो ए की प्रेजेंट आयु कितनी है, 4x है। ऐसे कर लेते हैं, 4x है। 4x में जब आप 6 प्लस करोगे, ये वर्तमान आयु 4x, उसमें प्लस करिए 6, तो 6 साल बाद की आयु निकल के आ गई। और हमको क्या बता रहा है कि 6 साल बाद ए की आयु कितनी है, 26। 26 है, तो 6 साल बाद ए की आयु कितनी है, ये यहां से निकलेगा और 26 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, 4x, ये 6 इधर जाएगा तो 26 माइनस 6 होगा। 4x इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 20। 4 से जब 20 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम रेशियो में खेल रहे हैं यहाँ पे, हम वेरिएबल पे नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो सीधे सीधे देखो आप, ये a है, 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू रखोगे 5, तो 20 आ गया। प्रेजेंट एज किसका, आपका a का। और हमसे क्या पूछ रहा है, b पूछा है, तो 3 इंटू 5 एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 आपका बी का आयु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखो प्रेजेंट आयु जब 20 है, तभी तो इसमें 6 प्लस करेंगे तो 6 साल बाद 26 आयु हो जाएगी इसकी। तो ये आपका क्रॉस चेक भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं कि दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं, ठीक है। आप ये मान लो कि पहले की आयु x है, दूसरे की आयु y है। इनका गुणनफल क्या बोल रहा है, आयु का 96 बोल रहा है। सबसे इजी तरीका हम ये देखते हैं कि आप ये देखो कि क्या बोलते हैं, 96 के जितने ऑप्शन दिए हैं तो उनकी आयु का टोटल इंटू होना चाहिए ना 96। तो देखो इसका टोटल ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 2 इंटू 6 करने से 12 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 6 टू 12, 72 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 96। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखो एक तरीके से आप ऐसे चेक किए, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आयु के योग और अंतर का अनुपात, योग और अंतर अनुपात बोल रहा है, क्या अनुपात होना चाहिए, 5:1 ये बोल रहा है यहाँ पे। आप देखो इन दोनों का जब आप योग करोगे 12, एक मिनट, 12 प्लस 08 जब करोगे, और इधर क्या है, अंतर बोल रहा है ना, 12 माइनस 08 जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा, 4। ये कटेगा तो कितना होगा, 5:1 होगा ना। तो ये देखो ये यहाँ से भी प्रॉपर हो रहा है सब चीज, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप 12 और 8 रख रहे हो तब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको लॉन्ग वे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ ना सबको। देखो एक भाई का आयु मान लो आप x, दूसरे का आयु मान लो y। हमको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, दो भाइयों के आयु का योग 5:1 है। आयु का योग का अनुपात 5:1 है और अंतर का अनुपात 5 योग और अंतर का अनुपात 5:1 है, सॉरी। तो देखो आप जब योग करते हो और नीचे अंतर कर दो, ये हुआ, इसका अनुपात कितना दिया है, 5:1। ये ऊपर वाला योग, नीचे वाला आपका अंतर। सॉल्व करो इसको, 1 यहाँ आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब इधर आएगा इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y। सॉल्व करोगे हम तो एक तरफ रख लो दोनों को, ये y माइनस में है तो इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। देखो y प्लस 5y इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, x कितना हो गया, 6y इक्वल टू 4x। काट दो इसको, कितना हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ 2। वैल्यू क्या निकल के आई, 3y इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को यहाँ नीचे लाएंगे तो 3y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। ये आपकी x की वैल्यू आ गई,
ये x की वैल्यू आ गई है ना। एक और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आयु का गुणनफल 96 दिया है। हम चाहे तो यहाँ प्लस माइनस में भी रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम गुणनफल में रखेंगे जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि आप देखो गुणनफल मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 96 दिया है, ये x की वैल्यू है। सीधे सीधे रख दो, x की ही वैल्यू रख दो, y की मत रखो। x की रखोगे क्या हो जाएगा 3y/2, दोनों y हो गया 96। 3 से जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 ज़ा 2 ज़ा 2 ऊपर जाके इंटू होगा इससे, और ये y इंटू वाई होगा तो कितना होगा y स्क्वायर इक्वल टू 64। अंडर रूट कर दो दोनों को, अंदर से निकल के आया y और इसका क्या हो जाएगा 8। तो जब इसकी वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 8 है, तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, कहीं भी रखो, अब कहीं भी रखो आपका आंसर आएगा। जैसे y की वैल्यू 8 है ना, देखो ये है एक्स वाई में अपन रखते हैं, एक्स वाई में इसको रखे, यहाँ क्या है 96 है, x इंटू वाई की जगह 8 आया, यहाँ 96 है, इसको जब इससे काटोगे तो क्या बनेगा x इक्वल टू 12। तो क्या आ गया आपका, x की एज आ गई 12, y की एज आ गई 08। तो आपका आंसर सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो सेम आंसर आया ना। अब कहीं और भी आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको और करवा दूंगा। देखो अनुपात निकालोगे ना आप, इन दोनों टोटल देखो यहाँ पे रखो, इन दोनों टोटल 20, अंतर निकालो, इन दोनों टोटल 4, काट दिए 5:1, सही आंसर 12 और 8। तो हर प्रकार से हमको आना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता दिया, फिर लॉन्ग कट बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी से 2 गुनी है। सीधे सीधे ए है, ए की आयु बी से 2 गुनी, तो मतलब 2b की आयु बराबर ए की आयु है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है, 60 वर्ष है। तो a प्लस बी कितना है 60 है, ये डी जैसे दिख रहा है ना, बी कर लेते हैं इसको, 60 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 5 वर्ष बाद बोल रहा है। अभी अपन प्रेजेंट का निकाल लेते हैं पहले। ये वाला जो वैल्यू है इसमें a की वैल्यू रख दो, ये a है, a की जगह क्या आ जाएगा 2b प्लस बी इक्वल टू 60 हुआ, ये क्या होगा 3b इक्वल टू 60। यहां से इसको ऐसे कर लो, b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी b, ये इससे कटा, क्या हो रहा है, पेनास थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है लगता है। b ये इससे कटा, कितना हो गया 20 हुआ, b की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a है 2b है ना, 2 इंटू 20 करोगे तो 40, तो a की एज कितनी आ गई 40, है ना। अब देखो आप, आपका लॉजिक यहां से चालू होता है, a है 40, b है 20। लॉजिक देखो, अब आप 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे जल्दी जल्दी में, 60 देखेंगे, 60 तो है ही नहीं इसमें, सोचेंगे विलोपित होगा, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमसे 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 लोग हैं, दोनों में 5-5 का इंटू करना पड़ेगा ना, 5 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष का, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो जाएगा 25, दोनों का टोटल कितना आ गया 70। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना है। बेटे की उम्र मान लो x, पिता की उम्र मान कितनी हो जाएगी 4 गुना है 4x, 4x हो गई ना, ये वर्तमान चल रहा है, ये वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है ये, है ना। फिर क्या बोल रहा है 20 साल में उसकी उम्र उसके बेटे से 2 गुनी होगी, 20 साल बाद बोल रहा है। आप एक चीज देखो, ये वर्तमान है, 20 साल बाद, 20 साल बाद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 20 टोटल का ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 20, तो ये बेटे की 20 साल बाद की उम्र आ गई, पिता की 20 साल की उम्र, 20 साल बाद की उम्र इतनी हुई। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी, तो उसका बेटे की उम्र ये है, जब इसका 2 गुना करोगे तब पिता की उम्र होगी, तो बराबर है पिता की उम्र। 20 साल बाद उसके पुत्र की उम्र से 2 गुना होगा उसके पिता की उम्र, बस इसको सॉल्व कर लो आप, उसी की उन दोनों की उम्र याद करना है यहाँ से, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया 40, ये कितना है 4x, साथ में 20, ये 20 इधर आएगा तो 40 से माइनस होगा, तो 1 मिनट आप लोग बताना तो कि मैं एक आध स्टेप इसमें से गायब कर दूं, क्या कर करके बनाया करूं कि पूरा एक एक स्टेप बनाना है। ये 20 इधर आके माइनस हुआ, 4x से 2x इधर आके माइनस हुआ, ये कितना होगा 22x, 2 से 20 कटा तो कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। तो बेटे की उम्र कितनी है 10 साल, पिता क्या है, पिता तो 4x है ना, तो 4 इंटू 10 करोगे तो पिता की उम्र कितनी आ गई 40 ईयर, तो 10 और 40 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कहीं भी कोई डाउट हो
बिल्कुल पूछना आप कमेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और एक बात और, अगर आप घर में कोई टेस्ट सीरीज लगाते हो और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन का आप, अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो किसी भी रीजनिंग के वीडियो में आप उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। और अगर मैथ का क्वेश्चन है तो किसी भी मैथ के वीडियो में आप उसको मेंशन कर देना, मैं उसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है ना। यदि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 4 गुना थी, पहले बोल रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। आप एक चीज देखो, आप मान लो ए की आयु x है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी। ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है ना। ए की आयु अगर x है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 12 हो जाएगी। अपन ये मान ले कि ए बड़ा है, ए x है और 12 वर्ष का अंतर बोल रहा है, तो अपन इससे माइनस कर लिए 12, तो अंतर निकल गया ना। यदि 9 वर्ष पहले, एक मिनट, यदि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 4 गुना थी, 9 वर्ष पहले, तो सबसे पहले तो 9 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट है, ये 9 वर्ष पहले है, 9 वर्ष पहले, सबसे पहले 9 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो x से आप 9 घटाएं, इधर क्या करना पड़ेगा, इससे भी 9 घटाना पड़ेगा 9 वर्ष पहले जाने के लिए। हम यहाँ पे बड़ा किसको माने हैं, बड़ा तो हमारे लिए x है ना, क्योंकि x से हम 12 घटाए हैं तो हमारे पास छोटी वैल्यू आई है। तो बड़े की, यदि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 4 गुना थी, तो ये छोटा है, छोटे की आयु का 4 गुना बोला, तो 4 से इंटू कर दो इसको, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो। अब आप सोच रहे हो कि हम x को ही बड़ा क्यों माने, है ना। तो हम जो पहले वैल्यू लिए हैं, a को x ले लिए हैं, तो हम उसको बड़ा इसलिए मान रहे हैं ताकि हमको बाद में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आप डायरेक्ट x से 12 माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर आ गया ना, 12 वर्ष का अंतर, और ये छोटा है b, हमको पता चल रहा है, क्योंकि x बड़ा है और x से 12 घटा रहे हैं नीचे, इसीलिए हमारा x बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों से यहाँ 9 वर्ष घटा दिए, क्योंकि 9 वर्ष पहले का पूछ रहा है और बड़ा छोटे की आयु से 4 गुना है, तो इसको 4 गुना कर दिया अपन, बस हो गया। इसको सॉल्व करो, x माइनस 9, यहाँ से कितना निकल के आएगा x, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये क्या हो गया, x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 21 इंटू 4, ब्रैकेट लगा देता हूं, x माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा, 4x माइनस 40, 84 होगा। एक तरफ वैल्यू ले जाओ, ये 84 है, 84 को आप इधर ले आओ, यहाँ क्या है, माइनस 9 प्लस 84, ये 4x है, 4x माइनस x, क्या ही वैल्यू, देखो 84 बड़ा है, माइनस 9 छोटा है, तो माइनस 9 इसमें समाहित हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। साइन बड़े वाले का लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 75 इक्वल टू, यहाँ पर से क्या बचा, 3x, 3 से 75 को काट दो, अब पास x की वैल्यू निकल के कितनी आई, x की वैल्यू निकल के आई 25 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट में a की आयु कितनी है, 25 साल, और b की आयु कितनी है, तो 25 माइनस 12, 13 साल, 25 साल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमारे एज के 3 पार्ट कवर हो चुके हैं, 5-5 क्वेश्चन हम करके किए हैं, तो हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपके मैं ज्यादा टॉपिक और मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि हम 10 क्वेश्चन भी एक साथ कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी एक साथ कर सकते हैं, तो आप बता देना, फिर मैं 10-10 क्वेश्चन का वीडियो ले आऊंगा, है ना। कहीं पे कोई डाउट हो जरूर पूछिए, कोई फीडबैक हो जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।